बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं जब इंसान किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो वो सोचता है मैं इसको फंसा रहा हूँ, मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, परंतु उसे ये नहीं मालूम है कि मैं खुद बेवकूफ़ बन रहा हूँ। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया है, वो कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा है फंसा के। भगवान कहते हैं दुख सुख की छाया है, जो सुख को मांगता है वो दुख को भी मांग रहा है, जानकर नहीं मांगता, क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगता है फिर भी उसे पता नहीं है कि वो मांगे या ना मांगे। सुख की मांग में ही दुख को भी तो निमंत्रण मिल जाता है। दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई पड़ता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख बिखर जाता है और दुख की राख हाथ में आ जाती है। इसलिए कहते जब सुख मांगोगे दुख तो उसका भाई है, साथ में आएगा। इसलिए दुख को स्वीकार करो तो सुख आएगा। तभी तो कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब सत्य की असत्य में लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा, इसलिए वो लाइन लंबी होगी। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ये भी कहा है कि माला जपने को नहीं मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन ही नियंत्रण में नहीं है तो माला ज्ञान से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अपना मन नियंत्रण रखो। कृष्ण जी यही उपदेश देते हैं कि अपना मन नियंत्रण में रखो, ना कि माला फेर। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति धन से नहीं मन से महान बनता है। कहते हैं एक घने और विशाल जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम न था, ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है तो उन्होंने तीनों पहाड़ों को कहा कि वे इस जगह का नामकरण इनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वो पुनः आकर देखेंगे, जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की इस बात को सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा में सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा प्रभु मुझे हरियाली में भर दीजिए, इस तरह के पेड़ पौधे मेरी सीमा में लगे रहे। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा बना दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ ने की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए ताकि लोग मुझ पर बस सकें। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस आए। उस स्थान पर उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ उसने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि जहां इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी हैं और आनंद मंगल से जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जमीन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वो पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर ये लोगों के जीवन के उत्तरादायी बना। यही संसार के नाम कमाने महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। ये त्याग ही किसी व्यक्ति को लोगों के दिल को अमर करता है। कितना महान जिसने मिटा दिया आबादी, वो सूख गया, वो जानवरों का घर, वो उसने इंसानों की आबादी बता दी। इसी तरह हमें सीख लेनी चाहिए कृष्ण भगवान कहते हैं इतना भारी अहंकार होता है कि कर्म का थप्पड़ का हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता।
पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो। भगवान कहते हैं ओमकार का अर्थ समझो क्या है। जिस दिन व्यक्ति अपने को विश्व के साथ अनुभव करता है उस दिन जो ध्वनि बरसती है, जिस दिन व्यक्ति का आकार से बंधा हुआ आकाश निराकार आकाश में गिरता है, जिस दिन व्यक्ति की छोटी सी सीमित लहर असीम सागर में खो जाती है, उस दिन जो संगीत बरसता है, उस दिन जिस ध्वनि का अनुभव होता है, उस दिन जो मूल मंत्र गूंजता है, उस मूल मंत्र का नाम ओमकार है। ओमकार जगत की परम शांति में गूंजने वाले संगीत का नाम है। ओमकार का अनुभव इस जगत का आध्यात्मिक अंतिम अनुभव है। ओमकार वो मूलभूत है जो सदा रहता है। जब तक हम शोरगुल में भरे हैं, हम वो सूक्ष्मतम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। संगीत दो तरह के हैं। एक संगीत जिसे पैदा करने के लिए हमें स्वर उठाने पड़ते हैं, शब्द जगाने पड़ते हैं, ध्वनि पैदा करनी पड़ती है। तो दूसरा हमारा जो संगीत है जिसमें हम परिचित हैं, वो संघर्ष का संगीत है, वो टकराव का पैदा करता है। हम जो बोलते हैं वो एक व्याघात है। ओमकार उस ध्वनि का नाम है। जब सब व्याघात हो जाते हैं, सारा जगत विराट शांति में लीन हो जाता है। उस क्षण सन्नाटे में जो ध्वनि गूंजती है, उस ध्वनि का, उस संगीत का नाम ओमकार है। अब तक हमने जो ध्वनि जानी है वे पैदा हुई है। अकेली एक ध्वनि है जो पैदा नहीं हुई है। जो जगत का स्वभाव है उस ध्वनि का नाम ओमकार है। इस ओमकार को कृष्ण कहते हैं। ये अंतिम भी मैं हूँ। जिस दिन सब खो जाएगा, जिस दिन कोई स्वर नहीं उठेगा, जिस दिन कोई अशांति की तरंग नहीं रहेगी, जिस दिन जरा सा भी कंपन नहीं होगा, सब शून्य होगा, उस दिन जिसे तू सुनेगा वो धुनी भी मैं ही हूँ। सबके खो जाने पर जो शेष रह जाता है, जब कुछ नहीं बस दिखता, तब भी मैं बना हूँ। लेकिन हम अपने मन में शोरगुल नहीं है। ये सूक्ष्म ध्वनि सुनी नहीं जा सकती, वो प्रतिपल मौजूद रहती है। वही जगत का आधार है। कहते हैं भगवान तो तुम्हारे मन में है अपने, केवल और केवल हमें उनको जानने और परखने की, समझने की ज़रूरत है। मैं एक कवि अपने अकबर की शान की कविता लिखी। अकबर बहुत महान है, वो बहुत दयालु है। तो सबने कहा ये तो बिल्कुल सच है। उसकी कविता सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो जब ऋषि को लगा कि उसकी कविता सब लोगों को पसंद आ रही, तो उसने फिर एक और कविता बनाई। उसमें राजा की प्रशंसा की, लोग उसकी तारीफ करने लगे। जब उसने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, राजा खुश होकर तो उसने एक और कविता बनाई। ऐसे उसमें कविताएं बनाती चला गया। अंत में उसने एक ऐसी कविता बनाई जिसमें सबने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हो। जैसे ही कवि ने ये कहा, दरबार के एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई कवि की तरफ देखे तो कोई अकबर की तरफ। लोग सोच रहे में पड़ गए कि उसे इस बात पर ताली बजानी चाहिए अथवा विरोध करना चाहिए। राजा देखा कि ताली नहीं बज रही है, सारे दरबार में एकदम सन्नाटा फैल गया है। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या सचमुच मैं भगवान से बड़ा हूँ? तो बीरबल ने कहा, बादशाह आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। लेकिन अब बीरबल दुविधा में पड़ गया। वो जानता था कि राजा भगवान से बड़े नहीं हैं, मगर बात बीरबल राजा से नहीं कह सकता था। अगले दिन बहुत सोच समझकर बीरबल राजा से बोला, जो भगवान नहीं कर सकते। सारे दरबार में एकदम सन्नाटा फैल गया। अकबर ने कहा, बीरबल बताओ कौन सा जो है मैं कर सकता हूँ परंतु भगवान नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा,
किसी को आप अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु जो इस संसार के पालनहार हैं वो किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो हमें डरने की क्या बात, मतलब ऐसी गलती हो गई थी, दरबार से निकाल देते, लेकिन उसने कहा कि आप निकाल सकते पर भगवान नहीं निकाल सकते, वो भी बच गया, गलती किया था। और तो भगवान हमारे भीतर है। इससे राजा प्रसन्न हो गया। तो कहते भगवान हमारे भीतर है, हमें केवल और केवल उनको जानने और समझने परखने की जरूरत है। भगवान तो हमारे हृदय में ही है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कणे कणे में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गंगा में कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी लहरों में ओम समाया है। सभी लहरों में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी राम में ओम, कभी श्याम में, कभी राम में ओम, कभी श्याम में, हनुमत में ओम समाया है। कैसी तुम्हारी माया है, हनुमत में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में, कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में, सभी तारों में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, सभी तारों में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कण कण में ओम समाया है, बोले कै तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कण कण में ओम समाया है, कैसी तुम्हारी माया है। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, बाके बिहारी लाल की जय।